सोमवार के दिन जो है बलराम जयंती है, जो हमारे आदि गुरु हैं भगवान जो है कृष्ण जो है उनके एक्सपांशन है। हम देखेंगे कि कल और परसों उनके बारे में चर्चा करेंगे, बलराम जी का जन्म कैसे होता है। उसके बाद गुरु तत्व जो है वो डिस्कस करेंगे, बलराम जी की शादी के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग जो लीलाएं हैं उन्होंने की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बलराम जी के बारे में ज़्यादातर हम कल और परसों डिस्कस करेंगे। अगर नहीं होता है तो भी अगले वीक भी लेंगे। आज जो है हम अलग लेंगे, मतलब भगवान जो है इस पृथ्वी तल पर क्यों आते हैं, उन्हें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कैसे, मतलब क्यों ऐसे क्या रीजन होता है कि जो इस पृथ्वी तल के जो रेसिडेंट्स है, जीवात्मा है, या फिर इस ब्रह्मांड की जो जीवात्मा है, बाकी सिर्फ पृथ्वी तल पे ब्रह्मांड के जो जीवात्मा है मोस्टली पृथ्वी तल के, वो क्यों बुलाते हैं, भगवान को क्यों बुलाना चाहते हैं, ऐसा क्या कारण है कि उनको भगवान की आवश्यकता पड़ जाती है, भगवान के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। अभी हम सबको ही हमारी चेतना जो है उसे क्या करना है, कृष्ण भावना भावित करना है। क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो कृष्ण का बर्थडे आ रहा है, तो जैसे हम घर में किसी का जो है जन्मदिन होता है तो हम उनकी जन्मदिन कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मतलब उस दिन क्या करना है, अभी 8 दिन पहले अगर जन्म होता है, जन्मदिन 8 दिन बाद है, तो हम पहले से ही तैयारी करते हैं, ये करना है वो करना है, वो सारे प्लानिंग करते हैं। मतलब भगवान का अगर अभी आ रहा है, आविर्भाव दिन आ रहा है, तो हमें बहुत सारा तैयारी करना है। हालांकि इस बार मंदिर में ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं है, कुछ कारणवश, कोरोना के कारणवश, लेकिन हर साल हम देखते हैं कितना बहुत जंगी तैयारी होती है। लेकिन अभी भी आप अपने घर में कर सकते हो, उस दिन अपने घर में आप जन्माष्टमी मना सकते हो। अगर डिटीज घर पे हैं तो आप का घर पे ही अभिषेक कर सकते हो, किसी को न बुलाकर अपने फैमिली के साथ ही कर सकते हो। किसी को बुलाएंगे दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर जो है हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि जो है कि हमें जो है भगवान का जो सेवा है, सेवा बाकी सब चीज़ें जो है प्राप्त हो और हम जो है अच्छी तरह से उनकी सेवा कर सकें। तो आज हम देखेंगे कि भगवान जो है वो क्यों आते हैं, क्या कारण है। तो 8 कारण हम देखेंगे कि भगवान इस पृथ्वी तल पर आते हैं और आके क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं, या फिर क्यों आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम मोस्टली हम 10वां स्कंद जो है उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। तो पहला अध्याय में जो है तो उसके कुछ श्लोक लेंगे आज, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे। तो उसमें जो बोलते हैं कि वासुदेव कथा प्रदर्श पुरुषांतेन पुनाति ही वक्तारम प्रचुतम श्रोतत् उत्पादत सलिलम यथा। तो इसमें इसका अर्थ यह है कि भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से तो निकलने वाली गंगा है वो तीनों लोगों, ऊपरी, मध्य और अधः, मतलब नीचे जो है लोअर प्लैनेट्स, मिडिल प्लैनेट्स और अपर प्लैनेट्स, इनको पवित्र बनाने वाली। कौन? जो भगवान के चरणों से निकले हुई गंगा, मतलब चरणामृत जो है। देखिए जब हम गंगा में नहाते हैं तो इसका मतलब हम चरणामृत में नहा रहे हैं, तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, ना कि उधर जाके हम ना स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स खेले उधर ना क्या करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उधर हमें क्या करना है, उसका जो है एकदम आदर पूर्वक हमें गंगा में स्नान करना है। तो यहाँ पर बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये गंगा जो है वो तीनों लोगों को शुद्ध करती है। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाएं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है, तो 3 प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले जन सामान्य शुद्ध हो जाते हैं। मतलब देखिए 3 लोग, एक तो वक्ता, दूसरे है जो प्रश्नकर्ता और तीसरे जो है सुनने वाले, 3 लोग। समझ में आ गया? एक जो है बोलने वाले, दूसरे सुनने वाले और तीसरे जो प्रश्न करते हैं, ये जो है शुद्ध हो जाते हैं। तो देखिए जो गंगा है वो पवित्र बनाती है और वो किससे निकली है? भगवान के चरणों से निकली है। और भगवान के बारे में जब
उनके गुणों का हम विश्लेषण सुनते हैं, करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, हम ये कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा जो है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। एक्चुअली इसके जो हम पहले देखते हैं, जो परीक्षित महाराज है वो एक एक्चुअली बोलते हैं, परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं अब ये क्यों ऐसा सब हो रहा है, तो हम वो भी बताएंगे। परीक्षित महाराज से सब पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वो बोल रहे कि मूर्ति के द्वार पर होते हुए भी मैंने अपने व्रत के कारण मैंने जल भी ग्रहण करना छोड़ दिया, मतलब खाना पीना तो दूर, पूरा वो 7 दिन 7 रात बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए जो है वो सिर्फ वो उनकी एक ही इच्छा है कि जो सुखदेव गोस्वामी उनके कमल मुख से क्या सुनना है, कृष्ण कथा रूपी अमृत जो है उन्हें पान करने का उनकी इच्छा जो है, और उससे जो है भूख तथा प्यास जो है उन्हें जो है बुझानी है। वैसे कौन बोलते हैं, परीक्षित महाराज बोलते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी जो है वो आगे बताने लगते हैं। तो आगे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो है परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा सुननी है। तो बोल रहे कि देखिए मेरे पास 7 ही दिन है और 7 रात है, और इसमें मैंने सब कुछ तोड़ दिया। मैं ना ब्रेकफास्ट करता हूँ, ना लंच करता हूँ, ना डिनर करता हूँ, ना सोता हूँ। इसमें मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। तो समय कम है और बहुत बड़ा जो टारगेट अचीव करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास जो बहुत कम समय है। हमारे पास कितने दिन है, सिर्फ 7 दिन है। कौन से 7 दिन, मंडे टू संडे, इससे ज्यादा कोई होता है क्या, नहीं होता है। तो इस 7 दिन में ही हमारा अंत होने वाला है। तो इसके 8वां दिन तक इसके पास नहीं है, तो 7 दिन है। इस 7 दिनों में हमें जो है अपनी तैयारी, जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन फॉर दैट टू गॉड, ये जो है हमें करनी है। तो ये परीक्षित महाराज जो है हमें उनके उदाहरण से बता रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, क्योंकि उनको पता है कि वो कब मरने वाले हैं। लेकिन हमें पता है कि कब मरने वाले हैं, नहीं पता है। तो इसलिए हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। ये जो सुखदेव गोस्वामी जो है बोल रहे हैं। अरे भगवान जो है अभी उनको कौन बुला रहे हैं वो देखेंगे। तो जो भूमि, जो पृथ्वी माता है, भूमि तृप्त नृप व्याज, तो ये भूमि जो है तो वो जो है इन राजाओं के पास, अलग अलग लोगों के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें मदद नहीं करते हैं। तो इसलिए वो जो है पृथ्वी माता जो है गाय का रूप धारण कर जो है ब्रह्मा जी के पास चली जाती है। और क्यों जाती है कि इस पृथ्वी पर जो है भार, बहुत सारा भार जो है वो बढ़ गया है। कौन सा भार, बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो रही हैं, क्या डस्टबिन है ना, बहुत बड़ा सफाई हो रहा है, उसका भार नहीं, उसका भार तो पृथ्वी को कुछ भी नहीं लगता। ये भार जो है किस चीज का भार है, जो लोग जो है इसका जो भार है वो पृथ्वी माता सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए जो है पृथ्वी माता जो है वो ब्रह्मा जी के पास गई है, और वहां पर जाकर रो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। और किसके रूप में गई है, गाय के रूप में गई है। तो याद रखिए पृथ्वी माता जो है वो अपना है ना, अभी आम तो देखते पृथ्वी माता मतलब गोल है, पृथ्वी गोल है, वो गोल जो वहां पर नहीं गई है। पृथ्वी माता पर्सोनिफाइड, जो पृथ्वी पर्सोनिफाइड है, वो गाय का रूप लेकर जो है उसके पास गई है। हालांकि प्रॉपर इसमें लिखते हैं कि जो राज्य होता है उसका जिम्मेदारी जो है वो शासक करता, जो प्रमुख होता है। राज्य है तो मुख्यमंत्री है, और अगर देश है तो पंत प्रधान है। तो इनके ऊपर जो है जिम्मेदारी होती है, पूरे जो जीवात्मा है, कोई भी हो, वो प्राणी हो, मनुष्य हो, और कोई भी, उनकी जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर रहती है। उन्हें जो है कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, और उन्हें बाकी जो फैसिलिटीज है उन्हें प्रोवाइड करना है। तो ये जो है पृथ्वी माता यहाँ पर जो है वो क्यों दुखी है, क्योंकि जो फैसिलिटीज पृथ्वी माता ने दी है उसका मिसयूज कर जो है लोग जो है भक्ति भी नहीं कर रहे। 2 चीजें, एक तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, दूसरा जो है जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं पृथ्वी के द्वारा उसका मिसयूज किया जा रहा है। तो ऐसा जो है यहाँ पर पृथ्वी माता जो है गाय के रूप में इनके पास आकर अपने आंखों भरी, आंसू से आंखों जो आंखें भरी हैं,
वैसे जो है प्रकट हो जाती है ब्रह्मा जी के सामने। तो ब्रह्मा जी जो है सब सुन लेते हैं, पृथ्वी माता का सुनते पूरा, तो उनका दुख भरी कहानी जो है वो सुनते हैं और बोलते चलो हम सब कहाँ जाते हैं। अभी आप बोलेंगे ब्रह्मा जी कहाँ लेके जा रहे हैं, तो देखिए ब्रह्मा जी इज नॉट अल्टीमेट। हालांकि हम बोलते हैं ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है, क्रिएटर है, लेकिन ये सेकेंडरी क्रिएटर, यहाँ पर प्राइमरी क्रिएटर। तो ये जो है इस ब्रह्मांड को निर्माण कर सकते सिर्फ एक ब्रह्मांड को, और अगर दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे तो ये ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। वो आगे जाकर हम देखेंगे जो ब्रह्म विमान लीला है कृष्ण लीला में, तब हम ज्यादा डिटेल जाएंगे। तो ये ब्रह्मा जी जो है यहाँ पर जो शिव जी है या फिर जो बाकी जो देवी देवता है उनको लेकर वो जाते हैं क्षीर सागर पर। क्षीर सागर जो है वो सरनेम नहीं है क्षीर सागर, आप बोले कौन सी क्षीर सागर, वो सरनेम वाले क्षीर सागर नहीं है, क्षीर सागर दुग्ध सागर, ओशन ऑफ मिल्क, वहां पर जाते हैं। वहां पर जाकर फिर क्या करते हैं ये लोग जो है भगवान की स्तुति करने लगते हैं। जो पुरुष सूक्त जो है तो वो जो है मंत्र बोलते हैं और भगवान का गुणगान करने लगते हैं। और वहां पर जो है सब बोलते हैं यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दूध ही दूध दिखाई दे रहा है। तो कहीं ये जो बोल रहे हैं वो कौन सुन रहा है, तो ये जो है भगवान सुन रहे हैं। तो भगवान जो है अनंत शेय, अनंत शेय मतलब जो अनंत शेष है उनके बेड पर जो उन्होंने कॉइल किया है, उनके जो सॉफ्ट बेड पर जो है भगवान वहां पर जो विराजमान है, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, अर्ध निद्रा में है। तो भगवान पूरी तरह से कभी सोते नहीं है, उनकी आंखें पूरी बंद नहीं होती है, आंख क्लोज होती है जब वो निद्रा। अभी जो शयन एकादशी से जब भगवान आराम कर रहे हैं तो मतलब पूरी तरह से सोए नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। तो वहां पर जाते हैं और ये जो है स्तुति करने लगते हैं। देखिए अभी इसका अर्थ क्या है, आचार्य बताते हैं। देखिए हम भी किसी के पास जाते हैं तो अगर कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, चलो दे दो, ऐसा बोलते क्या, नहीं। हम क्या पहले उसका गुणगान करते हैं, बोले आप कैसे हो, आप बहुत अच्छे हो, आपने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, आप ऐसे हो, आप ऐसा हो। जो हम क्या करते हैं उसका गुणगान करते हैं, या उससे थोड़ा मे भी हम हमारे भाषा में बोले चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। तो चढ़ने के बाद जो है उसको लगता है अरे मैं बहुत कुछ हूँ, बड़ा हूँ, तो खुश हो जाता है। जब खुश हो जाता है तो जो भी हम मांगेंगे वो दे देते हैं। तो लेकिन भगवान को चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा सकते, लेकिन ये एटिकेट है, जब भी हम किसी को मांगने जाते हैं तो शुरुआत में उनका गुणगान करना चाहिए, उनके लिए कुछ अच्छे बोल देना चाहिए, तो उससे क्या है हमारा रिलेशन अच्छा रहता है। तो याद रखे हमेशा किसी के पास जाते हो, कोई भी हो, माता पिता हो, कोई दूसरा कोई भी हो, तो उनके सामने जो है हमें उनका थोड़ा सा गुणगान करना चाहिए। ये मोस्टली मैनेजमेंट टेक्निक है कि ब्रह्मा जी जो है मैनेजर है, क्योंकि वो निर्माण करते हैं, इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, तो इज लाइक अ काइंड ऑफ मैनेजर। और मैनेजर को पता है कि काम कैसे करके लेना है, इसलिए ब्रह्मा जी जो है थोड़ा गुणगान करते हैं। और अभी जो है थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी शांत हो जाते हैं, और बाकी लोग बोलते ब्रह्मा जी क्यों शांत हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी और जो विष्णु है उनका वार्तालाप हो रहा है। अब इनको किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो जो सिर्फ ब्रह्मा जी जो है उनको सुनाई दे रहा है। तो ब्रह्मा जी उसके पहले याचना करते हैं, ये भगवान ये पृथ्वी जो है संकट में है, संकट में आ चुकी है, तो इनकी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो बहुत सारा भार जो है आ चुका है, इसलिए जो है आप कृपया करके आप आइए अपने पुत्र और पौत्र को लेकर आइए। तो आप बोलिए कि हम आपके पुत्र और पौत्र के रूप में हम अवतरित हो जाते हैं, और आप बताइए कब आने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कृष्ण को कि आप आने से पहले तो हम क्या करने वाले हैं कि आप हमें अलग अलग सेवा दे दीजिए, हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसा जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं। जब ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं तो उसके बाद जो है भगवान जो है उन्हें बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर आने वाला हूँ। तो भगवान जो है बोलते हैं कि यहाँ पर मैं आने वाला हूँ। तो भगवान क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि देहि। तो भगवान किस लिए आते हैं कि जो परित्राणाय साधुना, जो साधु है उनकी रक्षा करने, और जो विनाशाय च दुष्कृताम्, तो ये जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए आता है। और इससे क्या होगा, धर्म की स्थापना होगी, और ऐसे मैं युग युग में आता हूँ। भगवान जो है ऐसा बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, ये श्लोक है 4 लाइन वाला है, तो इसका मीनिंग क्या है, तो अभी हम इसका मीनिंग सबसे पहला देखेंगे हम कारण कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान आने का कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण जो है पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ने पर भगवान आते हैं।
भगवान क्यों आते हैं, उसका पहला कारण जो है जब पृथ्वी पर भार पड़ता है तब जो है भगवान यहाँ पर आते हैं। तो ये भगवान जो है ये कौन सा भार है, तो पृथ्वी पर ऐसा कौन सा भार है वो देखेंगे हम लोग। पृथ्वी माता बोलती है कि इस पृथ्वी पर कितना भी भार हो, आपने कितना भी कुछ है ना क्या कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया, मतलब इधर का उधर है ना, हम करते हैं ना, जो गांव वाले लोग सिटी में आ जाते हैं, उसके कारण सिटी जो एरिया है वहाँ पर वेट बढ़ जाता है, और गांव में जो है उधर वेट कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो पृथ्वी माता बोलती है कि ऐसा इम्बैलेंस जो होता है वह उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, कितना हो, कितना पॉपुलेशन बढ़े नो प्रॉब्लम, कितना ही पॉपुलेशन बढ़ने दो, अभी 120 करोड़ है तो उसका 220 करोड़ होने दो, नो प्रॉब्लम, तो मैं समझ सकती हूँ, मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर पाप बढ़ता है, लोग जो है पाप में कार्य करते हैं तो मैं सहन नहीं कर सकती। तो कुछ भक्त ऐसे कल चर्चा कर रहे थे हम लोग कि लगता है कि जो पृथ्वी माता है गाय बनकर वो इनके पास चली गई, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भगवान के पास चले गए हैं कि बहुत पाप बढ़ गया है, तो आप कुछ तो कर दीजिए, इसलिए भगवान ने करुणा छोड़ दिया है। तो छोटा सा इतना सा जीवात्मा छोड़ दिया है, उसके कारण सारे पापों में कार्य बंद हो गए हैं। कौन कौन से बंद हो गए, नॉनवेज खाना मैक्सिमम बंद हो गया है, दारू वाले लोग ने 2 महीने तो पिया नहीं, मिला ही नहीं उनको, और बाकी भी चीजें हैं जो पोल्यूशन है, ये है वो है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सब बंद था, लेकिन अभी भी चालू है, मतलब 4 महीने में भगवान ने होलसेल में सब साफ कर दिया, साफ सफाई कर दिया। जैसे पता है वो कंपनी में ना मार्क क्लीनिंग होता है, मार्क क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग होता है, मार्क क्लीनिंग मंदिर में बोलते हैं, जैसे हर शुक्रवार में होता है हमारा, तो वहाँ पे जो कंपनी को थोड़ा रुकाया जाता है और पूरा क्लीनिंग किया जाता है, 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ऐसा करते हैं। तो वैसे भगवान ने पूरा ये पृथ्वी का पूरा क्लीनिंग कर दिया, मार्क क्लीनिंग बोल सकते हैं, मार्क क्लीनिंग मतलब पूरे पृथ्वी पर जो है साफ सफाई करा दिया है। कौन सा साफ सफाई, जो लोग गलत कार्य करते हैं वो सब रुकवा दिए, उसके कारण जो है सब स्वच्छ हो गए हैं। कुछ भक्त बोल रहे थे कि गंगा मैया यमुना मैया जो है पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है, क्यों, क्योंकि सब जो गंदगी जो है आना बंद हो गई वहां पर। तो ये जो है पृथ्वी माता जो है ये इस कारण जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो राजा कुलशेखर, तो ये राजा कुलशेखर जो है बहुत बड़े भक्त थे, और आपने कभी हम कभी लेंगे, शायद मैं भोसरी में ले रहा था, ये जो अलवार हैं, 12 अलवार हैं, तो इनके बारे में एक एक अलवार के बारे में मैं ले रहा था कुछ सालों पहले। तो इनमें से जो एक अलवार है राजा कुलशेखर, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वो क्या बोलते हैं भगवान के प्रति, तो ये देखेंगे। तो वो एक श्लोक बोलते हैं, जयति जयति जयवो देवकी नंदन सो, जयति जयति देवो ऋषि वंशी प्रतिभा, जयति जयति देवो मेघ श्यामल कोमल अंगो, जयति जयति देवो पृथ्वी भार नाश मुकुंद। तो ये जो है कुलशेखर जो महाराज हैं, राजा कुलशेखर बहुत ही जो है वो कृष्णा कॉन्शियस थे। जब कोई वो लीला सुनते थे ना उसमें चले जाते थे। एक छोटा सा बताता हूँ, तो जो उनके दरबार में डेली सुबह भागवत कथा भागवत क्लास होता था, ऐसा ये राजा जो है ऐसा होना चाहिए कि उनके जब तक भागवतम क्लास नहीं होता था तब तक ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था। ये जो है उनका भागवतम क्लास रामायण कथा चल रही थी, और उसे बताया कि वो बता एक्चुअली क्या है ना, जो रेगुलर वाले थे वो नहीं थे, उनका बेटा आ गया और उन्हें पता नहीं था कि जो राजा है उनको क्या बताना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, वो कथा को आगे लेके गए, वो पंचवटी थे, पंचवटी से उनको वहीं पे स्टॉप करते थे डेली, लेकिन इन्होंने थोड़ा आगे लेके गए, बोले रावण आ गया और रावण ने जो है सीता मैया को किडनैप कर लिया और वो लंका की तरफ निकल गया। तो राजा कुलशेखर जो है अपना तलवार लेकर जो है लंका की तरफ भागने लगे, तलवार लेके भाग रहे पूरा समुद्र तक चले गए। तो ये बोले अरे क्या हो गया क्या हो गया, अरे वो बोले नहीं नहीं सीता मैया मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ, और सैन्य जो उनके पीछे और राजा आगे, और जो है बीच रास्ते तक मतलब जो समुद्र है ऑलमोस्ट जो हाफ मतलब जो कमर के ऊपर तक जो है पानी आ गया था। तब फिर जो है सब पता चला तो की सीता मैया वापस आ गई है, ऐसा जोर से बोलो। तो फिर जो है वो सेनापति को बोलता है महाराज जी से सीता मैया वापस आ गई। तो उसने सुना कि सीता मैया वापस आ गई, ठीक है चलो वो यू टर्न लेते हैं वापस आ जाते। तो ऐसे जो है राजा कुलशेखर बहुत सारे अलग अलग मतलब कथाएं हैं लीलाएं हैं, तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। तो जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने बताया ना
जो प्रतिष्ठानपुर के जो ब्राह्मण हैं वो जो है खीर बनाते हैं भगवान के लिए। तो खीर बनाने के बाद जो है देखते हुए जब खीर बनाते हैं ना हमेशा ठंडा होना चाहिए, और जब गर्म दूध जो है अर्पण करते हो गर्म होना चाहिए, तो उल्टा नहीं होना चाहिए, दूध ठंडा और जो खीर है वो गर्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो देख रहा था कि अभी जो खीर है वो गर्म है कि ठंडा है, इसलिए उन्होंने उंगली डाली, ऐसे उंगली डाली तो उंगली जल गई। और ये कहाँ हुआ? सपने में हुआ था, एक्चुअल में नहीं हुआ था। तो सपने में उंगली डाली लेकिन जब एक्चुअल में देखा तो उंगली जल गई। तो ऐसा हमारा जो भाव है भगवान के प्रति होना चाहिए। तभी हम बोले हम तो अरे सचमुच डालते फिर भी कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने सपने में डाला था, तो वैसा भाव जो है हमारे अंदर आना चाहिए। तो ठीक है, तो ये जयति जयति देवो देवकी नंदन सो, ये जो अलवार है वो क्या बोल रहे हैं कि देवकी नंदन सो, मतलब जयति जयति जय हो, किसकी जय हो? जो देवी की पुत्र है, देवी की नंदन, ये जो देवी के नंदन है जो उनका जय जय हो। और बोलते हैं कि जो जय हो जो ऋषि वंशी के प्रतीक है, हम बोलते हैं ना कुल के दीपक, जो ऋषि वंशी दीपक है उनके जो कुल है, कुल के दीपक है, उनका जय हो मेघ श्यामल कोमल अंगो। तो क्या बोल रहे हैं कि जिनका अंग मेघ श्याम, मतलब देखिए अभी बरसात है, बाहर हम देख रहे हैं, बाहर अगर देखेंगे तो जो मेघ है, जो बादल है वो कैसे हैं? काले नहीं है, श्याम वर्णीय है। हम ना काले बोल सकते हैं ना ब्लू बोल सकते हैं, लेकिन ब्लूइश, ना पूरे ब्लू है ना पूरे काले हैं, सावले बोलते हैं ना, सावले। तो वैसे जो है मेघ श्यामल, और उनका अंग कैसा है? कोमल है, कोमल अंग। कोमल मतलब जो कमल है, कमल की तरह कोमल, हम बोलते हैं ना मराठी में कोमल मतलब बहुत ही सॉफ्ट, या फिर अगर उसका अर्थ देखा जाए कोमल का तो मीनिंग होता है सॉफ्ट। और ऐसे लाइक बटर, जो भगवान है उनका शरीर जो है वो कोमल अंग है, मतलब बटर की तरह है, जो दोनी है। तो उसके समान जो है उनका शरीर है। हाँ, लेकिन ऐसा ही बोला जाता है कि उनका शरीर जो है इसके समान वज्र के समान कठोर भी होता है, ना कि ओनली इसके समान कोमल है, लेकिन वज्र के समान कठोर भी होता है। पृथ्वी भार नाश मुकुंद, पृथ्वी भार नाश करने वाले मुकुंद है। ये जो है श्री भगवान ही, कौन ये पृथ्वी का भार नष्ट कर सकता है? श्री भगवान ही जो है पृथ्वी का भार नाश कर सकते हैं। तो भी कृष्ण कहाँ रहते हैं? ये गोलोक धाम में रहते हैं, और इनका नाम क्या है? श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर कृष्ण ही, तो यहाँ भी बोलेंगे अभी श्याम सुंदर कृष्ण है तो बाकी भी कृष्ण होते हैं ना, बाकी कृष्ण होते हैं। तो ये कौन से कृष्ण है? जो यशोदा मैया के साथ रहते हैं, जो बच्चों को चराने जाते हैं, जो नंदे बाबा की सेवा करते हैं, और वृंदावन से कभी बाहर जाते नहीं है। तो ऐसे ये जो है वासुदेव कृष्ण है, ये जो है यशोदा कृष्ण है, ये जो है श्याम सुंदर है। और ये जो है रामादि मूर्ति शुक्लोन निष्ठम, मतलब ये जो है अलग अलग जो है क्या करते हैं? अवतार, ये अवतारी है। तो ये जो है कुल अवतार है, उनके मूल अवतार उनके जो है सभी अवतारों के मूल जो है कृष्ण है। एते चांस्य कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम स्वयं मुरयन्ति युगे युगे। क्या बोला जाता है? जैसे कृष्ण जो है अलग अलग अवतार लेते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वैसे ही जो है अंश, जो कृष्ण के अंश हो, जैसे हम हैं जीवात्मा है, वैसे ही जो अवतार भी है वो भी अंश है। लेकिन श्याम सुंदर जो है कृष्ण है वो अवतारी है, सबके जो है वो क्या है? स्रोत है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कौन है? स्वयं कौन? कृष्ण। तो यहाँ पे जो है क्लियर हो जाता है। अगर कोई बोलता है भगवान है, तो उनको जो है ये बता सकते हैं कि कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कौन बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैं भगवान, भगवद गीता में हम बोल सकते हैं। तो ये कृष्ण जो है खुद को विस्तारित करते हैं। पृथ्वी का भार नष्ट करना है तो जो है उनके पास टाइम, अभी अरे ऐसे कैसा बोल रहे हैं? अभी तो बोले कि पृथ्वी भार नाश मुकुंद, और अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है। ये तो फिर कुलशेखर जी झूठ बोल रहे हैं, ना तो फिर ये जो है इनके अंदर
क्षमता नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो कृष्ण जो है इनके अनंत अवतार है, उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी जो भागवतम है इसमें 22 अवतारों का वर्णन दिया है, जो पहले अध्याय में दिया गया है। तो हम अगर गिनते जाएंगे ना, हम जो है हमें समय नहीं मिलेगा, समय कम पड़ जाएगा हमसे। तो इतने सारे उनके अवतार हैं और खुद जो है वो कभी आते हैं, वो वृंदावन में ना बहुत बढ़िया तरह से आनंद उठाते हैं अपने भक्तों के साथ। तो इसलिए ये जो है कृष्ण जो है, श्याम सुंदर कृष्ण, वो वृंदावन से बाहर कभी निकलते नहीं है। फिर आता कौन है, ये डाउट तो आएगा। ठीक है, अभी वो कृष्ण नहीं आते हैं, कोई तो आता होगा, ठीक है ना। तो वो भी आते हैं, कैसे आते हैं, कौन आते हैं, वो आते हैं जो शिरोदक्षा विष्णु है उनके अवतार आते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ गए थे, शिरोदक्षा विष्णु के पास गए थे। तो उनके जो अवतार है वो सब लोग जो है आते हैं, और वही जो है क्या करते हैं, विष्णु के रूप में आकर, विष्णु के अलग अलग अवतार जो है वो आकर क्या करते हैं, यहाँ पर जो राक्षस है उनका वध करते हैं। देखिए अभी वध करना है मतलब क्या हो गया, हिंसा करना। हिंसा करना मतलब क्या होता है, रजोगुण में आना। अभी रजोगुण जो है वो रजोगुण कैसा होता है, जब एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप लोग झगड़ा करते हैं, सॉरी किया होगा, अभी नहीं करते हैं, आप लोगों ने झगड़ा किया होगा, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपने झगड़ा किया तो आप जो है सत्वगुण में झगड़ा कर सकते हैं क्या, सत्वगुण में झगड़ा किया आपने कभी, सत्वगुण में मतलब प्रेम से बोल रहे, गाली दे रहे हैं, ये गाड़वा, इतना आराम से बोलते क्या मुझसे, ये मूर्खा, ऐसा बोलते क्या, नहीं, पूरा एकदम जोर से, जितना है ना, पूरा एकदम अंदर जितना शक्ति है उतना शक्ति लगाकर जो है जोर से हम उसे गाली देते हैं। अभी अलग अलग गाली होते हैं जो भी आपने दिया होगा, अभी मत दीजिए। तो उसके लिए क्या लगता है, रजोगुण लगता है। सत्वगुण में हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये रजोगुण जो है जब होता है तभी जो है झगड़ा हो सकता है, और भगवान जो है वो इन तीन गुणों के परे है। तो इसलिए जो है ये भगवान जो है झगड़ा नहीं करते हैं। तो झगड़ा कौन करता है, फिर झगड़ा करने वाले कौन है, विष्णु है। वो अभी आप बोले विष्णु तो सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, रजोगुण में आते हैं और झगड़ा करते हैं। लेकिन जो वृंदावन के कृष्ण जो है वो कभी भी झगड़ा नहीं करते क्योंकि जो है कृष्ण जो है तीनों गुणों के परे होते हैं, दिव्य स्तर पर होते हैं, शुद्ध सत्व में होते हैं। तो अभी समझ में आ गया कि भगवान जो है वो जो है क्यों आते हैं। तो पहला हमने क्या देखा, जो पृथ्वी का भार जो है वो नाश करने आते हैं, और पृथ्वी का भार जो है वो कैसे नाश करते हैं, वो जो है अपने अवतारों को भेजकर जो है यहाँ का जो भार है वो नष्ट करते हैं। अभी दूसरा दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा जो है कारण जो है असुरों का उद्धार या उनका भला करने के लिए जो है भगवान आते हैं। अभी असुरों का उद्धार करना या उनका भला करना मतलब क्या है, कैसे भला करते हैं उनका, तो असुरों का भला करते हैं उनको मारकर। अरे ऐसे कैसे, उनको मारकर उनका भला कैसे होगा, अगर कोई असुर है तो उसको मार दिया तो उसको तो उसकी बीबी और बच्चों से अलग कर दिया, है कि नहीं। जैसे हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो हिरण्यकश्यप मार दिया मतलब उनके जो बेटा है और उनकी जो पत्नियां हैं उनसे अलग कर दिया, तो उसने उसको उनका ना भला कैसे होगा, वो तो नुकसान कर दिया, तो उन्होंने तो अपने जो फैमिली से अलग कर दिया उनको। नहीं, अगर ध्यान से देखेंगे तो जो भगवान है वो क्या करते हैं, वो उनको जो भी असुर है उनको मारकर अपने देखिए जब हम झगड़ा करते हैं, देखिए जब भगवान आते हैं तो झगड़ा करते हैं असुर के साथ, उनको मारते हैं। जब हम झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, आज तक कभी ऐसा हुआ है हम झगड़ा किए किसी के साथ और बहुत अच्छा हुआ, कभी नहीं। क्योंकि ये लेकिन भगवान जब झगड़ा करते हैं तो उनका भला होता है, जिनका जो असुर है उनका भला होता है, तो झगड़ा करके उनको मार देते हैं और उनका उसमें अच्छा हो जाता है। ये युधिष्ठिर महाराज जो है, युधिष्ठिर महाराज ये पूछते हैं और परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि जब असुर और देवता के दोनों में युद्ध होता है तब भगवान जो है वो असुरों को मारते हैं और देवताओं को साइड लेते हैं, तो ऐसा पार्शलिटी क्यों करते हैं, ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं। तो ऐसा जो है प्रश्न युधिष्ठिर महाराज भी पूछते हैं और परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं। हाँ, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछते हैं, बोलेंगे अरे वो रे ऐसे कैसे, तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछते हैं और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि सबसे बड़ी लीला जो है इनको इनकी है
नरसिंह लीला जो है उनमें जो है इनके साथ हिरण्यकशिपु के साथ बहुत बड़ी जो है क्या होती है लड़ाई होती है। तो असुर को मारना, जब भगवान आते हैं अवतार लेकर आते हैं तो असुर को मारना मतलब उनका उद्धार करना होता है और उनको दिव्य स्थिति प्राप्त कर देते हैं और उन्हें सायुज्य मुक्ति देते हैं। तो लीला में सहभाग नहीं होता है लेकिन इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल शिशुपाल और शार्वा का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये जो है लीला में सहभाग नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर द्वेष है, लेकिन इस भौतिक जगत से वो मुक्त करवा देते हैं। तो भगवद गीता बोलते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषेस्तु न प्रिय। तो भगवान बोलते हैं कि ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से प्रेम करता है, ना कोई मेरा प्रिय है। तो ऐसे कैसे? फिर हम भक्त लोग क्या है, उनके प्रिय है नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भगवान किसी को भी जो है समान तरीके से देखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूत, भूत मतलब जो आत्माएं हैं, आत्माएं मतलब जो हम लोग हैं, जो मनुष्य हो या फिर प्राणी हो, जो 84 मिलियन स्पीशीज है उन सबको जो है इक्वल स्तर पर देखते हैं। हाँ, लेकिन हम जो है उल्टा पुल्टा कर देते हैं। हम कोई भगवान को मानते नहीं है, कोई बोलते निराकार है, कोई बोलते हैं आकार है तो ऐसा ही है, कोई बोलते तो दिखते नहीं है, कोई बोलते कि प्रकृति ही भगवान है, कोई बोलते भगवान ही नहीं है। और अगर भगवान है तो क्या है, वो समुद्र है और हम जीवात्मा है जो है वो नदी के समान है और वो नदियाँ जो है समुद्र के अंदर घुस जाती है। ऐसे अलग अलग फिलोसफी होती है। तो ये जो है भगवान जो है उनको भी क्या करते हैं, उनको भी अपने अपने से दूर नहीं करते हैं। वो आगे चर्चा करेंगे। तो कुंती महारानी क्या बोलते हैं, ये कृष्ण आपकी लीलाएं जो है आपकी लीलाएं जो है वो लीला जो है वो बहुत ही अद्भुत है। इतनी अद्भुत है कि पूछो मत। और सबको आश्चर्यचकित करते हैं। जो भी लीलाएं हैं वो सबको आश्चर्यचकित करते हैं। सबको सुनाई दे रहा है? तो आप प्लीज अपना सर हिलाइए। जिनका वीडियो चालू है उनका सर तो हिलाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों को सुनाई दे रहा है, जिनको नहीं सुनाई दे रहा है तो कृपया करके वो थोड़ा नेटवर्क में आ सकते हैं या फिर उनके मोबाइल का साउंड जो है उसको बढ़ा सकते हैं। ओके। तो कुंती महारानी बोलती है कि आप साधारण मनुष्य की तरह लगते हैं लेकिन आप साधारण नहीं है। ऐसा अगर आप कुंती महारानी की प्रार्थना देखेंगे उसमें बहुत डिटेल जो है कुंती महारानी और बताती हैं। और वो खुद बोलती कुंती महारानी कि आप दोनों को प्रेम करते हैं। आप दोनों को मतलब जो असुर है और जो सूर है, मतलब देवता और असुर, इन दोनों को आप समान तरीके से जो है प्रेम करते हैं। और जैसे वो एग्जाम्पल भी देती है, क्या एग्जाम्पल देती है कि बोले एक पिता है और उनके दो बच्चे हैं, एक है गुड बॉय, एक है जो है बैड बॉय। तो जो अच्छा बच्चा है उसको भी जो पिता है प्रेम करते हैं और जो बुरा बच्चा है उनको भी जो है प्रेम करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि अरे बुरा है, बुरा मतलब जो है काम दाम नहीं करता है, पापा के पैसे लेता है और शाम को पी के आता है, ऐसे बुरे होते हैं। या फिर काम दाम नहीं करता है ना, सिर्फ खाता है, खायला काल भूला भार, ऐसा बोलते हैं मराठी में, सिर्फ खाते रहता है और बस धरती को भोज है। तो ऐसे को भी जो है माता पिता जो है खिलाते पिलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे माता पिता बैठे हैं, ऐसा कभी किया है कि अरे ये तो काम नहीं कर रहा है, इसमें ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, घर में बैठा है तो उसको खाना पीना नहीं देती क्या? हाँ, माँ तो क्या करती, छुप के देती है, बोले पिताजी को जाने दे बाद में आ तू और खा ले। तो सोचिए जिस भौतिक जगत में अगर कोई साधारण माता पिता जो है ऐसा कर सकते हैं, तो जो हमारे एक्चुअल माता पिता है कृष्ण है वो कितना करते होंगे हमारे। तो कृष्ण जो है वो सबको प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर है कि हमें उनसे प्रेम करना है। तो वो सोचिए इस संसार में अगर दुष्ट पुत्र को अगर कोई जो है प्रेम करता है तो जो रियल माता पिता जो हमारे कैसे प्रेम करेंगे। तो कुंती महारानी बोलती है कि राजा जो होता है उसका कर्तव्य होता है, अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, माता पिता का कर्तव्य अगर बिगड़ा हुआ बच्चा है तो उसको थोड़ा फटके देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, वो बड़ा है छोटा है तो उसको थोड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। तो वैसे जो है राजा जो खूनी होता है, शास्त्र में ऐसा कहा जाता है अगर कोई खूनी होता है राजा का कर्तव्य उसे दंड देना चाहिए। और कौन सा दंड? मृत्यु दंड देना चाहिए। अगर इसने खून किया है तो उसको जो मृत्यु दंड देना चाहिए, तो उससे क्या होगा, उसका अच्छा गति होगा। आजकल क्या करते हैं, उसको खून किया जेल में डाल देते हैं, जन्म ठेप दे देते हैं, 14 साल के बाद आ जाता है वापस खून करता है, तो वापस जो है क्या करता है वो गलत कार्य करता है।
तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया तो क्या होगा, वो नरक में चला जाएगा। तो इसलिए जो है सरकार मृत्युदंड देती है तो उसका पालन के लिए देती है, लेकिन ये साधारण लोगों को समझ में नहीं आता है। तो सोचिए एक साधारण एक सरकार जो है इतना कुछ करती है ना, तो व्यक्ति उन्हें सजा देती है, तो जो भगवान है वो कितना सोचते होंगे फिर, तो बहुत सोचते हैं। तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो बच्चे तुम्हारे तो माता पिता सोचेंगे। तो ये दूसरा कारण है कि उनका भला करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तीसरा कारण, भगवान कृष्ण जो है असुरों के इच्छा की पूर्ति करते हैं। अभी असुरों की भी इच्छा होती है, अभी हमने तो इतना सुना था कि भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। अभी जो है और स्पेशली जन्माष्टमी के दिन जो है सब लोग अपना अपना बड़ा लिस्ट लेके आते हैं, भगवान मेरी इतनी इच्छा है, भगवान मेरी इतनी इच्छा है, थोड़ा पूरी कर दो, आपका बर्थडे है तो आप खुश है आज को, आप खुशी के मौके पर जो है हमारी इच्छा पूरी कर दो। तो भक्त लोग भी बोलते हैं हमारी इच्छा पूरी करो, लेकिन जब असुर बोलते हैं कि हमारी इच्छा पूरी करो, तो भगवान जो है उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं, वो मना नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं कि सभी सुर असुर जो है किनके अंश है, मेरे अंश है। मेरे अंश है मतलब मेरा कर्तव्य है कि इनकी इच्छा पूरी करनी है। जैसे माता पिता जो है बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, अच्छी इच्छा पूरी नहीं, कभी बुरी भी इच्छा पूरी करते हैं। तो ये जो है कृष्ण जो है वो भी बुरे बच्चों की बुरी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब ये उनके ऊपर निर्भर है कि कौन सी इच्छाएं वो मांगते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां ततस्मै भजामि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो ये यथा मां प्रपद्यन्ते मतलब भगवान जो है वो क्या बोलते हैं, मांगो, क्या डिमांड है, क्या डिमांड है वो मांगो बोलते हैं। तो ये जो भगवान बोलते तुम पूछो क्या चाहिए, नो प्रॉब्लम, कुछ भी पूछो, नो प्रॉब्लम, हम जो है तुम्हें देंगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो भगवान को मांगते हैं कि मुझे प्रेम दो, तो भगवान उन्हें प्रेम देते हैं। मे भी वो अलग अलग लोगों का प्रेम देते हैं, कभी भगवान खुद का प्रेम देते हैं या फिर किसी और का प्रेम देते हैं, अगर उनके ऊपर है, जिसका प्रेम मांगते वो देते हैं। अगर भगवान का मांगेंगे तो भगवान का प्रेम जरूर देंगे, क्योंकि इस भौतिक जगत का प्रेम जो है वो क्या बोलते हैं टेम्परेरी होता है। तो इसलिए मांगना है तो भगवान का प्रेम मांगिए और खुश रहिए। दूसरा है द्वेष। अगर कोई द्वेष मांगता है तो भगवान उन्हें द्वेष देते हैं, बोलते भगवान मैं आपसे द्वेष करता हूँ। आपने सुना होगा जो है ना, मूवीज में देखा होगा, वो कब जाता है घंटी बजाने, जब घर में प्रॉब्लम होता है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है मजा करता है, मौज मजा करता है, घूमता है इधर उधर, लेकिन जब घर में प्रॉब्लम हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर बैठा है, आईसीयू में है, तब जाकर वो घंटा बजाने लगता है। बोले घंटा बजा, अगर तो भगवान है तो बाहर आ जा, तो मदद कर, तो अब तक कहाँ गया था। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो भगवान बोलते ठीक है, तो आया है इसलिए आया। कुछ लोग धोखा देना चाहते हैं किसी को, तो भगवान उनको धोखा बराबर दिलाते हैं। तो मतलब वो सोचते हैं कि मैं उसको धोखा दूंगा और वो भी सोचता है कि मैं धोखा दूंगा। प्रपात बोलते हैं कि जो ट्रेन है ना, स्टेशन पे ना कुछ ना पेपर वाले बैठे रहते हैं, और एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि वो 10 मिनट उसके बाजू में बैठता है। जैसे भी 3 हॉर्न होते हैं, 1 2 3, जैसे तीसरा हॉर्न बजता है तुरंत वो क्या करता है, वो किसी से 1 रुपया निकालता है और उस पेपर वाले को देता है, आज पेपर तो जल्दी गाड़ी निकल रहा है। तो पेपर वाले भी उसके हाथ में पेपर देते भागते ट्रेन में चढ़ जाता है। तो वो व्यक्ति सोचता है जिसने पेपर लिया, वो सोचता है मैंने चीटिंग किया, 5 रुपए का पेपर मैंने 1 रुपए में लिया, और वो पेपर वाले खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पुराना पेपर दिया है, आज का पेपर नहीं है, वो पुराना पेपर जो है मैंने उसको दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ये हर कोई व्यक्ति धोखा देना चाहता है, वो भी धोखा दे रहा है, इसको वो देना चाहता है, लेकिन उसे धोखा मिलता है। ये भी जो है उसको धोखा देना चाहता है कि बोलता 5 रुपए मैंने पुराना पेपर बेचा, लेकिन उसको 1 ही रुपए मिलता है। तो भगवान जो है सब इच्छा पूरी करते हैं, हम जो मांगेंगे भगवान वो सब इच्छा पूरी करते हैं। तो इसलिए जो है अगर हमारे मन में द्वेष भावना है तो भगवान द्वेष देंगे, अगर हमारे मन में प्रेम की भावना है तो हमें भगवान प्रेम देंगे। तो इसलिए हर एक जीवों की इच्छा जो है भगवान पूरा करते हैं। और भगवान सबसे जो है द्वेष नहीं करते हैं, भगवान द्वेष का नाटक करते। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा द्वेष करने की। तो इसलिए भगवान भी बोलते हैं हाँ ठीक है द्वेष करो, मैं भी द्वेष करता हूँ। तो ऐसा भगवान जो है बोलते हैं। देखिए जो हिरण्यकशिपु है, रावण है, इनके हृदय में भगवान के प्रति क्या था, द्वेष था। लेकिन भगवान कभी उनको जो है उनके तरफ बुरी तरफ से नहीं देखते, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं और उनको जो है उनका द्वेष निकाल कर उनके अंदर प्रेम भर देते हैं। चौथा कारण जो है
चौथा कारण है भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए लड़ाई करते हैं। अभी देखो, पहले हमने कौन किसकी इच्छा देखी? असुर की इच्छा। और अभी कौन सा इच्छा देख रहे हैं? किसकी इच्छा देख रहे हैं? भगवान की इच्छा। ये भौतिक जगत होते हैं। तो हम लड़ाई करते हैं, करेक्ट? क्यों करते हैं हम लड़ाई? क्यों करते हैं? बोलते हैं हाथ में खुजली हो रही, बहुत दिनों को मिला नहीं है। तो ऐसा आते कुछ लोग बोलते हैं, अरे बहुत सालों को झगड़ा ही नहीं किया, भक्ति में आने के बाद तो झगड़ा ही छूट गया हमारा। देखते हैं आजू बाजू कोई है क्या। तो ये जो है झगड़ा प्रवृत्ति है, जो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है वो कहाँ से आई? हमारे अंदर झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, सॉरी चली गई होगी, माफ कीजिए, लेकिन वो थी, अभी भी है कि नहीं पता नहीं है। तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आई? हम झगड़ा करते हैं, करने की इच्छा होती है, और कभी कभी तो बहुत झगड़ा करने की इच्छा होती है, और कभी कभी तो शांत बैठे रहते हैं, बोले बहुत सोचते हैं बहुत दिन झगड़ा नहीं किया, आज थोड़ा आने दो। आने दो मतलब पति को आने दो या पत्नी को आने दो, झगड़ा आज रात को देखती है। तो ऐसा जो है ये इच्छा कहाँ से आती है? तो भगवान के अंदर से आती है। तो बोले अरे इसका दोष भगवान को देना चाहिए क्या? तो भगवान जो है आपकी इच्छा पूरी तो करेंगे ना। जो वीर्य रस है ये भगवान के अंदर भी है, और हम उनके अंश है। हम उनकी तरह लड़ाई नहीं कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया, लेकिन हम जो है हमारे लेवल पे लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन लोग लोग जो है उनकी तरह लड़ाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए जो है हमें जो है इसका मतलब लड़ाई करना नहीं है। अरे हाँ हम भी भगवान के अंश है तो बड़ी मात्रा में करेंगे, हम छोटी मात्रा में करेंगे, तो ऐसा हमें लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि ये प्रवृत्ति जो है भगवान से आई, ऐसा नहीं कि आसमान से टपकी है। झगड़ा करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर भगवान से ही आई है, ना कि किसी और से आई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए। आई है तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान सागर है तो हम सागर के बूंद की तरह, भगवान समुद्र है तो हम समुद्र का एक बूंद जो है हम है। देखिए कोई हर कोई व्यक्ति एक ही चीज कर कर बोर होता है कि नहीं? डेली उसे अगर उसको है ना आलू का सब्जी खिलाए, कभी आलू दम, कभी आलू क्या बोलते हैं आलू का सूखा सब्जी, कभी आलू फ्राई, कभी फिंगर फ्राई जो होता है ऐसा, जो डेली आलू खिलाए 7 दिन 7 प्रकार आलू का, तो क्या होगा? बोर होगा ना वो, ठीक है? तो 8वें दिन बोलेगा आलू छोड़ के दो ना कुछ भी। तो वैसे ही डेली जो है मीठी मीठी बातें कर कर ना व्यक्ति बोर हो जाता है। बोले कितना दिन मीठी मीठी बातें करनी, एक दिन तो थोड़ा होना ही चाहिए। तो झगड़ा फिर उधर हो जाता है। देखिए महीने में एक बार तो होता ही है, कभी कभी हफ्ते में एक बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि तंग आ जाते हैं इस चीज से, डेली मीठे मीठे बात करने से। अगर कोई डेली स्वीट खाता है तो एक दिन बोलता है थोड़ा तीखा खाएंगे, थोड़ा मिर्ची देंगे। वैसे सेम जो है भगवान भी बोर हो जाते हैं। देखो जो वृंदावन है वहां पर झगड़ा नहीं होता है। वहां पर सबके साथ वो प्रेम से बर्ताव करते हैं, और वहां पर किसके साथ झगड़ा करेंगे? सब भक्त है ना। राधा ने के साथ भी झगड़ा करते, लेकिन वो तो मारा मारी थोड़ी करते उनके साथ। उनको तो थोड़ा रुलाते हैं ना, और राधा ने जो है वो थोड़ा रुट जाती है तो मारना ये हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं तलवार लिए और मारामारी कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो ये झगड़ा और युद्ध करना है, हमें तो नहीं कर सकते। भगवान बोलते हैं इधर मैं बहुत मीठा मीठा खाकर बहुत ये थोड़ा चेंज चाहिए। तो इसलिए फिर भगवान जो है क्या करते हैं, वो अपने भक्तों को मतलब भगवान की इच्छा क्या है? लड़ाई करना है। वो लड़ाई करने के लिए भी ना क्या करना है उस लेवल का चाहिए। तो भगवान देखिए अगर हम लीला आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे, तो भगवान डेली लंच के लिए ना एक असुर को मारते हैं लंच के पहले। लंच के लिए मतलब खाने के लिए नहीं, लंच के पहले मारते हैं कि थोड़ा क्या आ जाए, भूख ज्यादा ज्यादा लगे है ना। जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो हमें ज्यादा भूख लगती है। तो सेम भगवान क्या करते हैं, डेली लंच के पहले एक असुर को मारते हैं, तो अच्छा खासा भूख लगता है। तो ऐसा जो है भगवान यहाँ पर आते हैं, वो भगवत धाम छोड़कर आते हैं किसलिए? ये लीला यहाँ पर करने के लिए। हम बाद में देखेंगे कि कौन सी लीला यहाँ पर होती है, कौन सी लीला यहाँ पर नहीं होती। तो ये भौतिक जगत भी जो है ये भगवत धाम का ही किस्सा है। तो कैसे बोल सकते हैं भगवत धाम का एक किस्सा है? जैसे हम देखिए भौतिक जगत में जो ये होता है जेल होता है, जेल, तो वो भी एक भौतिक जगत का ही पार्ट है। ऐसे नहीं क्यों अलग बोल सकते, अलग है। और है ना, ठीक है अभी ये नासिक में कौन सा जेल है पता नहीं क्या जेल, तो पता नहीं कहाँ, लेकिन जो अभी जहाँ पर भी है तो तिहाड़ जेल प्लस वो एरिया, वो उसका ही हम जेल जो है उसका ही एरिया माना जाता है। ऐसे नहीं बोल सकते हम ये जेल अलग है और ये सिटी अलग है। तो वैसे भौतिक जगत जो है वो जेल है, और ये आध्यात्मिक जगत का ही एक भाग है। और जेल में कौन लोग रहते हैं?
जो सरकार का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं मतलब सरकार के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलेंगे। अभी नया एजुकेशन सिस्टम लाया है मैकेले को तोड़कर, नहीं हमको नहीं पसंद हमको नहीं चाहिए, तो उसको जेल में डाल देंगे। क्यों नहीं सुन रहा है? तो ऐसा जो अगर कोई करता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। वैसे जो भगवान का विरोध करता है, तो किसने किसने भगवान का विरोध किया है? मैंने तो किया है, आप लोगों ने? हाँ, कुछ लोग बोल रहे किया है। हाँ, तो हम सब ने भगवान का विरोध किया है, इसलिए हमें ये जेल में डाल दिया गया। भौतिक जगत क्या है? जेल है। तो हम सब ने भगवान को विरोध किया है, इसलिए हमें सबको यहाँ पर डाल दिया गया है। तो देखिए, जेल के लंबे लंबे दीवार होते हैं, जेल के बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि सीसीटीवी होता है, वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग होता है, और कोई हाथ लगा तो अलार्म बज जाता है। लेकिन जेल के अंदर जा सकते हैं आसानी से। जेल के अंदर जाने के लिए कोई रोकता है क्या? नहीं रोकता है। लेकिन जेल से बाहर जाने के लिए रोकता है, करेक्ट? ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब हम भगवत धाम से यहाँ आते हैं तो हमें आसानी से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते समय कौन पकड़ लेता है हमें? जेलर। जेलर का नाम क्या है? दुर्गा। जो जेलर दुर्गा है वो हमें पकड़ लेती है, यहाँ पर जाने नहीं देती, पकड़ ही घुमाते रहती है, यहीं पर घुमाते रहती है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण में घुमाते घुमाते रहती है। ये अभी कृष्ण को लड़ाई करना है, इस जेल में आकर लड़ाई करना है, तो उनकी बराबरी वाला चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो कुश्ती है, बॉक्सिंग है, खेलते हैं ना, तो उसमें जो है ऐसा नहीं कि एक का वेट 100 किलो है और एक का वेट 50 किलो है और उनका कुश्ती लगा दिया, तो कैसे होगा? वो 100 किलो वाला आसानी से घुमा घुमा कर फेंक देगा उसको। तो लेकिन अगर 50 किलो का है तो उसके साथ 50 किलो का ही व्यक्ति होना चाहिए, तो कंपटीशन ना अच्छा होगा। तो इसलिए यहाँ पर भगवान सोचते हैं कि भौतिक जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे साथ युद्ध कर सके। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भगवान जो है अपने ही भक्तों को वो क्या करते हैं, चलो तुम चलो उधर मेरे साथ, हम लड़ाई करेंगे। किनको लेके आते हैं? जय विजय को लेके आते हैं, और उनको फिर यहाँ पर जो है वो उनके साथ लड़ाई करते हैं। तो दिखाते हैं कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन हालांकि जैसे ना बच्चा होता है छोटा, तो पिताजी के साथ कुश्ती खेलते हैं, बोले पिताजी मेरे साथ कुश्ती खेलेंगे, और पिताजी जो है वो झूठ मूठ कर नीचे गिर जाते हैं, तो बच्चों को लगता है वाह वाह कितना मैंने अपने पिताजी को ना गिरा दिया। तो ऐसे भगवान जो है एक दो बार थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, तो क्यों? तो असुर को थोड़ा और ये आता है, बाद में उसको मार देते हैं। तो ऐसा जो है भगवान यहाँ पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आ जाते हैं। तो इसका मतलब एक आचार्य बोलते हैं कि भगवान पिकनिक पे आते हैं, भौतिक जगह पर पिकनिक के आते हैं, थोड़ा मौज मजा करके वापस चले जाते हैं। तो पांचवा कारण देखेंगे अभी, अपनी जो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान जो है इस पृथ्वी तल पर आते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए वो इस पृथ्वी तल पर आ जाते हैं। तो दुष्टों का नाश करने के लिए तो आते ही आते हैं, लेकिन वो दुष्टों का नाश करते करते भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो एक सिंपल सा उदाहरण देंगे हम लोग। जो प्रहलाद महाराज उनको बचाने आए, तो उनको बचाने आए तो किसको मारा? हिरण्यकशिपु को मारा। तो उनका कोई प्लान नहीं था हिरण्यकशिपु को मारने का, उनका ये प्लान था कि मेरा भक्त है, उसको तकलीफ हो रहा है, उसे बचाया जाए। तो इसलिए बीच में हिरण्यकशिपु आ जाता है, इसलिए उसका वध कर देते हैं। तो एक बार अकबर और बीरबल जो बात करते हैं, तो अकबर जो है वो बीरबल को पूछता है, ये बीरबल तुम्हारा खुदा जो है वो खुद क्यों आते हैं, उनको आने की क्या जरूरत है? तो वहां पर बैठे बैठे जो है यहाँ का काम कर सकते हैं ना। तो भक्तों, मैंने सुना है कि तुम्हारा खुदा है, उनके भक्तों के लिए जो है वो खुद आ जाते हैं। तो इतने बड़े खुदा है तो उनको आने की जरूरत क्या है, वो किसको भेज सकते हैं ना। तो फिर बीरबल बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसका उत्तर जो है कभी बाद में देता हूँ। ऐसा ऐसा कुछ दिन चले जाते हैं। कुछ दिन चले जाने के बाद एक दिन जो है बीरबल बोलता है, शहनशाह जहाँ पना आप ना क्या करो, जो बहुत ही अच्छा मौसम है अभी, तो हम क्या करते हैं बोटिंग करने जाते हैं, लेकिन साथ में ना आप क्या करो अपने पोते को भी ले। तो पोते को ले लेते हैं और जहाज में बैठ जाते हैं। और अभी अगर राजा शहनशाह है तो उनके आजू बाजू में तो सैनिक रहेंगे, बहुत सारे जहाज रहेंगे, और लेकिन बीरबल जो है मंत्री है, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो बीरबल जो है उनके साथ, तो बीरबल उनके साथ थे, और जो नाव जो है वो थोड़ा आगे चलेगी, नदी के अंदर आगे चलेगी। तो बीरबल क्या करता है, तो बच्चों को लेता है और पानी में ढकल देता है। जैसे पानी में ढकल देता है तो जो अकबर है वो गुस्सा नहीं होता है, वो तो बाद में तेरे को देखता हूँ मैं, तो तुरंत
जंप मारते हैं, पानी के अंदर जंप मारते हैं और उस बच्चे को उठाकर ले आते हैं। तो फिर बिरबल बोलते हैं आंसर मिला क्या? वो तो बोले गुस्से से लाल लाल हो गए जहाँ पर, बोले काय का आंसर, कौन सा आंसर तेरे को देखता, रुक जरा। तो बोले अरे शांत रही शांत रही, आपने प्रश्न पूछा था मुझे, कौन सा प्रश्न पूछा था? मैंने ये थोड़ी बोला था कि मैं मेरे पोते को अंदर डाल दो नदी के अंदर। नहीं नहीं नहीं, आप चलो शांत रहिए, शांत, तो शांत कराते हैं। बोलते कि आपने पूछा था कि भगवान जो है वो खुद क्यों आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, तो बोले इसका क्या संबंध है, भगवान का बच्चे का क्या संबंध है? बोले ठीक है मैं अभी बताता हूँ, रुकिए जरा। तो बिल्कुल बोलता है कि देखिए जहाँ पना, तो आप जो है यहाँ के जहाँ पना है और आपके साथ में आजू बाजू में इतने सारे सैनिक हैं, तो आपने उनको क्यों नहीं बोला कह रहे जब मारो मेरे पोते को लेके आओ? तो बिरबल अकबर बोलता है ये मेरा पोता है, मैं बचाने जाऊंगा ना। तो ये तो आंसर है कि जो भगवान है, भगवान भी जो है क्या करते हैं, अपने भक्तों को बचाने के लिए खुद आते हैं, किसी और को नहीं भेजते हैं। तो अपनी भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। छठवां, असुर के वध करके भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। तो भगवान जो है जो असुर को वध करके जो है उनको आनंद देना चाहते हैं। तो देखिए ये विकार जो है हमारे अंदर भी है। देखिए जब कोई सिनेमा देखने जाता है या फिर रास्ते में कोई झगड़ा होता है, ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, तो क्या करते हैं देखने वाले लोग आनंद उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देख रहे हैं, मूवी देखने में जो जो ये है हीरो है, वो हीरो जो विलन को मारता है, तो इधर बैठे बैठे वो और मार और मार और मार, खुश हो जाता है। हालांकि फाइट कहाँ चल रही है, वो पर्दे पर चल रही है, लेकिन ये खुश हो जाता है। तो वैसे ही जो है जो भगवान आते हैं और यहाँ पर आकर जब असुरों को मारते हैं, तब उनके भक्त जो है खुश हो जाते हैं। इतने खुश हो जाते हैं कि बस कुछ सोचिए जो ये फालतू मतलब नाटक करते हैं, झूठ मूठ का लड़ाई करते हैं, जो सितारे, फिल्मी सितारे बोलते हैं, और फिल्मी सितारे एक्चुअली सितारे बोलते हैं, लेकिन एक दिन वो बुझ जाते सब लोग। जो सितारे तो परमानेंट रहते हैं, लेकिन फिल्मी सितारे कुछ दिनों के लिए होते हैं और ब्लूप हो जाते हैं। तो जब ये इतना कुछ करते, थोड़ा बहुत करते थे, उनको जाके ऑटोग्राफ लेते, उनका सेल्फी लेते, उनके साथ बहुत कुछ करते रहते लोग। तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आई हमारे अंदर, जो आनंद लेते हैं हम, जब किसी को मारने में आनंद लेते हैं, तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आई? ये प्रवृत्ति जो है भगवान के अंदर से ही आए हैं हमें। तो जब भगवान जो है देखते हैं मेरे भक्तों को आनंद हो रहा है, इसलिए और डेली मारते हैं, बार बार मारते हैं असुरों को। तो देखो जब ये असुर को मारते क्या बोलते हैं, जय हो कृष्ण जय हो, ऐसा जो है उद्घोष करते हैं। वो जो देवी देवता है ऊपर से देखते रहते हैं, जो बादल होते हैं बादल की वजह से छुप के देखते रहते हैं, तो वही बोलते हैं कृष्ण जय हो, ऐसा किया आवश्यक है। तो जो है उनको आनंद देने के लिए भगवान जो है यहाँ आते हैं। सातवां कारण, भक्तों को प्रेम जो है, भक्तों का प्रेम भगवान के लिए बढ़ाने के लिए, मतलब भक्तों के अंदर प्रेम है लेकिन उसको और बढ़ाने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। जब असुर जो है भगवान पर हमला कर देते हैं, तो भक्त जो है चिंता में पड़ जाते हैं। देखिए दो प्रकार की चिंता होती है, एक भौतिक चिंता, एक आध्यात्मिक चिंता। भौतिक चिंता मतलब क्या है कि मेरा कैसा होगा, जॉब रहेगा नहीं रहेगा, अब ये बाहर का सिचुएशन कैसा है, कोरोना जाएगा या नहीं जाएगा। तो पिछले संडे परम पूज्य भक्ति प्रसाद स्वामी महाराज ने क्लास दिया था, तो बोल रहे थे कोरोना का एक ही सोल्यूशन है, डरोना। कोरोना का क्या सोल्यूशन है? डरोना, बस डरना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बिंदास घूमना है किधर भी, तो हमें ख्याल रखना है ना कि डरना है। बिना डरे हमें अच्छी तरह से ख्याल रख के अपना कार्य करना है। तो चिंता जो है, भौतिक चिंता हमें और डुबा देती है और हमें दुख देती है। तो जो आध्यात्मिक चिंता है वो हमारे अनर्थ नष्ट कर देती है। जो भगवान के प्रति चिंता होती है उससे क्या होता है, हमारे अंदर के जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जब वृंदावन में डेली जब आते थे ना असुर, तो सभी भक्त जो चिंता करते थे, जैसे यशोदा माता चिंता करती थी, नंद महाराज चिंता करते थे, और बाकी गोप बालक भी चिंता करते थे कृष्ण। तो हम देखते कैसे तृणावत को मार दिया, तब सबने सोचा कि ये गोकुल छोड़ देना चाहिए, तो वहां से छोड़कर वो वृंदावन में चले जाते हैं। तो ये दिव्य चिंता से दिव्य आनंद मिलता है। और भौतिक जगत में ये भौतिक चिंता से क्या है, भौतिक चिंता बढ़ जाती है, कुछ हमें प्राप्त होता है, चिंता और बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर हम भगवान की चिंता करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो हमारा जो ये डुप्लीकेट चिंता है ये सब निकल जाएगी।
लेकिन हम अपना ही चिंता करते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, हम ज़्यादा और दुखी हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति में आने से लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं, बराबर है कि नहीं? भक्ति में आने से चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन चिंता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि भक्ति में आने के बाद जो है हम भगवान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, भक्ति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, भक्तों के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं। इसके कारण जो है हमारी चिंता बढ़ जाती है। लेकिन ये चिंता जो है वो अच्छी चिंता होती है, ये कुछ बुरी चिंता नहीं है। तो इसलिए हमें जो है ये ऐसी चिंता करनी चाहिए जो हमारा आनंद बढ़ाए, जो हमारे अंदर के अनर्थ निकाल दे। तो ऐसी चिंता जो है हमें करना चाहिए। तो ये जब हम भक्तों के बारे में या भगवान के बारे में चिंता करते हैं ना, तो साधारण चिंता नहीं होती, वो जो है दिव्य चिंता होती है, और उस चिंता से हमारा हृदय साफ हो जाता है। टाइम हो रही है, 2-3 मिनट में हम और एक लेंगे। जैसे माता पिता जो है बच्चा खोने के बाद चिंता करते हैं, चिंता बढ़ जाता है, और जब वो प्राप्त होता है तो प्रेम बढ़ जाता है। देखा आपने कभी? या कोई चीज खो जाती है, या बच्चा जो है मेले में खो जाता है, और हम ढूंढ रहे चिंता इतना चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जब वो प्राप्त हो जाता है तो हमारा जो प्रेम है उसके प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये 8वां कारण, लास्ट कारण देखते हैं। जैसे लीला से हृदय का कल्मश नाश होता है, वैसे वृंदावन का आनंद का रस जो है वो बूंद मात्र प्राप्त होता है। देखिए एक छोटा बूंद मात्र सुख के लिए इतना सारा जो है करना पड़ता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो बोलते हैं कि 2 प्रकार की लीला होते हैं, एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला। तो नित्य लीला मतलब क्या है? ये नित्य लीला मतलब जब जो श्री गोलोक धाम में होता है, जो अष्ट प्रहर लीला होते हैं, 24 घंटे जो है वो होता है। तो अष्ट प्रहर 24 घंटे मतलब एक प्रहर जो है वो 3 घंटे का होता है। इसमें जो है ये अलग अलग लीला कंटिन्यू चलती रहती है। किशोर अवस्था में भगवान जब किशोर अवस्था में जो लीलाएं करते हैं उसे जो है नित्य लीला बोला जाता है, बाल लीला नहीं। और जो कभी कभी प्रकट करते हैं भगवान लीलाएं, उसे कहते हैं नैमित्तिक लीला। जैसे भगवान यहाँ पर आ जाते हैं कुरुक्षेत्र पर, उनका जन्म लीला, असुर को मारना, मथुरा जाना, द्वारका जाना, ये सब जो है ये गोलोक धाम में नहीं होता है। तो भगवान का जन्म नहीं होता है वहाँ पर, ना असुर को मारते हैं, ना वो मथुरा जाते हैं, ना द्वारका जाते हैं, वो सब इधर होता है। तो इसलिए उनको नैमित्तिक लीला कहा जाता है। तो इस तरह से हमने ये 8 कारण देखे भगवान इसमें प्रकट होते हैं। तो कल हम बलराम जी का जन्म देखेंगे, इसके बाद हम बलराम जी के कुछ विदाई देखेंगे, और परसों की हम बलराम जी की चर्चा करेंगे कि 1300 क्या है, बलराम जयंती। मोस्टली संडे के दिन हम थोड़ा फिलोसफी डिस्कस करेंगे, गुरु तत्व क्या होता है, और कल जो है हम लीलाएं देखेंगे। ठीक है, कुछ